स्टूडेंट्स, अब हम लोग आ गए हैं एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में जो गिवन है, जो प्रूव करना है वो लिख लिया है। जैसे बार बार बुक उठाने में दिक्कत हो रही है। जैसे क्वेश्चन में लिखा गया है ABCD इज ए क्वाड्रेटर इन विच AD इक्वल टू BC एंगल DAB इक्वल टू CBA, मैंने लिख लिया है। एंड देन प्रूव दैट ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BD। इन सब चीज़ों को हम यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले आप फिगर को देखिए। इस फिगर में कहा गया है कि AD इक्वल टू BC, ये AD लाइन BC के इक्वल है। एंगल DAB, ये देखिए DAB, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल है। देन प्रूव दैट दीज थ्री। तो हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे पास जो दो ट्रायंगल प्रूव करने हैं उन ट्रायंगल्स को इस फिगर में देखो कहाँ है। ABD ये ट्रायंगल हो गया और BAC ABD आपको दिख रहा होगा और BAC ये, ठीक। नाउ इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BAC, ठीक है। जो जो हमें पता है, हम पांचों क्राइटेरिया में से किसी एक क्राइटेरिया को अप्लाई करके यहाँ पर आंसर निकालने वाले हैं। देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले हमारे पास एक एंगल पता है या साइड पता है, जो कि है गिवन साइड AD इक्वल टू BC, और ये हमें जानकारी कहाँ से मिली दोनों ट्रायंगल के लिए, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था। क्लियर। एंड वन मोर थिंग इज एंगल दिस इज एंगल BAD। यहाँ पर देखिए BAD या फिर DAB, एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA, ये भी गिवन है। CBA इट इज ऑल्सो गिवन। और हमें कोई एक तीसरी चीज़ मिल जाए, जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं ये वाला साइड है, ये साइड AB, वो ट्रायंगल ABC का नाम लेने भी आ रहा है और ट्रायंगल BAD का नाम भी लेने में आ रहा है। इसका मतलब BA इज इक्वल टू AB, दिस इज कॉमन। ये क्या है? कॉमन साइड है। तो यहाँ पर से हमें पता चल रहा है साइड एंगल साइड। सो बाय SAS क्राइटेरिया ट्रायंगल ABD इज कॉमन टू ट्रायंगल BAC। देखिए बच्चों, ये आपका प्रूफ तो हो गया, लेकिन अब आप लोगों की जिम्मेदारी है कि प्रूफ समझने के बाद उसको अच्छे से क्रॉस क्वेश्चन करना, जो भी क्वेश्चन ना है उसको पूछना, और पूछने के बाद इसको शेयर करना। देखिए आपको दिख रहा होगा पूरा क्राइटेरिया से आंसर आ रहा है। इसके बाद जो हमें करना है वो आपको इसके अगले पार्ट में साइड में देख सकते हैं आप। इसके सेकंड पार्ट में पूछा गया है कि BD इक्वल टू AC प्रूफ करिए। इसका ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में प्रूव करना है कि BD इक्वल टू AC। BD किस ट्रायंगल का पार्ट है? जो अभी दो ट्रायंगल प्रूव करें उसमें देखिए BD ये हो गया, AC ये हो गया, यानी ये दो ट्रायंगल जिनको ऑलरेडी आप प्रूव कर चुके हैं उन्हीं के हिस्सा है BD और AC है। सो वी कैन राइट हियर ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAC। ऑलरेडी हम कॉन्ग्रुएंट दिखा चुके हैं। अगर कॉन्ग्रुएंट दिखा चुके हैं देन वी कैन राइट बाय CPCT करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स ऑलवेज बी इक्वल। दो ट्रायंगल जो कॉन्ग्रुएंट होंगे उनके करेस्पॉन्डिंग पार्ट आपस में इक्वल होंगे, देन वी कैन से दैट बाय CPCT इज इक्वल टू AC। अब बचता है थर्ड पार्ट में पूछना है कि ABD इक्वल टू BAC लिखा है। इसमें भी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं बाय CPCT। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि जो ABD एंगल है ABD ये वाला एंगल और दूसरा एंगल BAC ये इतना एंगल, ये दोनों अलग अलग ट्रायंगल के पार्ट हैं जो कि ऑलरेडी हम कॉन्ग्रुएंट दिखाई चुके हैं किसी एक क्राइटेरिया से। तो बाय CPCT ABD इज इक्वल टू BAC। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड भी तैयार और कंप्लीट होता है। अब आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड के बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड बताते हैं। देखिए इस एक्सरसाइज का मैं पहले से बता दे रहा हूँ, जिस भी स्कूल का कोई भी पेपर बनाए इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 और 8 ये एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में आएगा, जरूर आएगा, निश्चित तौर पे आएगा। इसको आप लिख के रख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 निश्चित तौर पे आएगा, इसको नोट करिए फिर आगे बताते हैं।